सपनों का सफर। आर्यन का आईआईटी। दिल्ली तक का सफर। दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले में रहने वाला 14 साल का आर्यन एक आम परिवार का बच्चा था। उसके पिता रमेश जी मिंत्रा के लिए डिलीवरी बॉय थे, जो सुबह सुबह उठकर पूरे दिन अपने स्कूटर पर लाखों पैकेट्स पहुंचाते थे। उसकी मां सुनीता जी एक सामान्य गृहिणी थी, जो घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी और आर्यन की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती थी। आर्यन का सपना था आईआईटी दिल्ली में दाखिला लेना। वह जानता था कि यह सपना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। उनका घर दिल्ली की एक अच्छी कॉलोनी में था, जहां रहने का माहौल ठीक ठाक था, लेकिन बहुत ज्यादा विलासिता नहीं थी। घर छोटा था, लेकिन साफ सुथरा और प्यार से भरा हुआ। आर्यन बचपन से ही पढ़ाई में होनहार था। वह स्कूल में अच्छा करता था, खासकर गणित और विज्ञान में। उसकी मां हमेशा कहती थी, बेटा, मेहनत इतनी करो कि तुम्हारा नाम पूरे मोहल्ले में चमक उठे। इस बात ने आर्यन को और भी प्रेरित किया। संघर्षों से भरा सफर। आर्यन के पापा दिन भर डिलीवरी का काम करते थे। कभी कभी वे देर से घर आते, थके हुए, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लिए। वे जानते थे कि उनकी मेहनत का फल उनके बेटे की सफलता होगी। रमेश जी ने कभी अपने बेटे को महंगे खिलौने या बड़ी सुविधाएं नहीं दी, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा, बेटा, शिक्षा से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। मां सुनीता जी घर के सारे कामों के बीच आर्यन की पढ़ाई का पूरा ध्यान रखती थी। वे उसकी किताबों को संभालती, उसके नोट्स तैयार करने में मदद करती, और जब भी आर्यन को कोई दिक्कत होती तो धीरज से उसकी समस्या समझती। आर्यन को पता था कि आईआईटी दिल्ली में दाखिला पाना कोई आसान बात नहीं है, इसलिए उसने अपना दिन तय कर लिया था। सुबह जल्दी उठकर स्कूल की पढ़ाई करता, स्कूल के बाद ट्यूशन जाता, फिर घर आकर देर रात तक खुद से पढ़ाई करता। जब बाकी बच्चे खेल कूद या फोन पर समय बिताते, तब आर्यन किताबों में डूबा रहता। सपनों को पूरा करने की ठानी क्लास 9 में रहते हुए आर्यन ने आईआईटी की तैयारी शुरू कर दी थी। उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैं आईआईटी जाऊंगा और हमारे परिवार का नाम रोशन करूंगा। रमेश जी की आंखों में गर्व की चमक थी। वे जानते थे कि उनके बेटे में जिद और लगन है। आर्यन के लिए सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक थी। कोचिंग क्लासेस महंगी होती, इसलिए उसने कुछ ऑनलाइन फ्री कोर्सेज का सहारा लिया। कई बार इंटरनेट का कनेक्शन भी धीमा हो जाता या घर में बिजली चली जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मां और पापा हमेशा उसके साथ खड़े रहते। आर्यन ने एक लक्ष्य रखा था, रोज कम से कम 5 घंटे आईआईटी की तैयारी करना। उसने गणित के कठिन सवाल हल करना शुरू किया, विज्ञान के प्रयोग समझे और अपनी गलतियों से सीखना शुरू किया। उसके दोस्तों में से कुछ ने मजाक उड़ाया कि इतना मेहनत क्यों करता है, लेकिन आर्यन ने ध्यान नहीं दिया। परिवार की प्रेरणा। एक दिन जब आर्यन की तबीयत थोड़ी खराब थी, तब भी वह पढ़ाई से नहीं हटा। मां ने उसे आराम करने के लिए कहा, लेकिन उसने जवाब दिया, मां, यह सपना मेरा नहीं, हमारे पूरे परिवार का है। मैं इसे पूरा करके रहूंगा। रमेश जी भी जब कभी थक जाते तो अपने बेटे की लगन देखकर खुद को संभाल लेते। वे कहते, बेटा, तुम्हारी मेहनत हमें उम्मीद देती है कि हम भी मेहनत करें। एक बार आर्यन के पिता ने अपनी सारी बचत से एक अच्छी किताबें और नोटबुक्स खरीदी, ताकि उसका पढ़ाई का संसाधन और बढ़ जाए। यह देखकर आर्यन का हौसला दोगुना हो गया। परीक्षा का दिन और परिणाम। कई साल की मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आ गया जब आर्यन ने आईआईटी दिल्ली के प्रवेश परीक्षा दी। वह दिन उसके जीवन का सबसे तनावपूर्ण दिन था। पूरे परिवार ने उसकी सफलता के लिए प्रार्थना की। जब परिणाम आए तो आर्यन ने टॉप रैंक हासिल किया। उसके माता पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। पूरा मोहल्ला खुश था कि एक साधारण परिवार का बेटा आईआईटी दिल्ली गया। आर्यन ने साबित किया कि आर्थिक तंगी और सीमित संसाधन कभी भी सपनों को रोक नहीं सकते। मेहनत, लगन और परिवार के समर्थन से वह अपने लक्ष्य को पा सकता है। कहानी का संदेश। आर्यन की कहानी हम सबको यह सिखाती है कि अगर दिल में सपना हो और मेहनत का रास्ता चुनो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। चाहे पापा मिंत्रा की डिलीवरी करें और मां एक सामान्य गृहिणी हो, फिर भी सपनों को पूरा किया जा सकता है। आर्यन ने
न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया बल्कि पूरे मोहल्ले के लिए प्रेरणा बन गया। वह आज भी अपनी पढ़ाई और मेहनत से नए नए सपने देख रहा है, क्योंकि उसने जाना है सपने सच होते हैं अगर दिल और दिमाग दोनों साथ हों।